आज के क्वेश्चन हैं फंक्शन सिमिलर। अगर फंक्शन सिमिलर होंगे तो एनालॉजिस ऑर्गन होता है। व्हाट इज़ अ बेसिक एंड डिवर्जेंट इवोल्यूशंस। तो ये हमारा कॉमन में आएगा, कॉमन एंसेस्टर में। स्वीट पटेटो, रूट पटेटो, स्टीम किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वह एनोलॉजी का है। ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस लीड टू डेवलप्ड ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस किस चीज़ में डेवलपमेंट है हमारा एनोलॉजी स्ट्रक्चर से। ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस हमारा होमोलॉजी से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। देन सेलेक्टेड ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय ह्यूमन इज कोल्ड। देखो जो हमारे में जिस प्लांट एनिमल आता है या ह्यूमंस आता है वो हमारा कौन सा होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। सॉरी गाइज, आज ना मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो रही है ज़्यादा ही, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वॉट डार्विन फिंच आर आ एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ। देखो डार्विन फिंच की बहुत अच्छी कहानी है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें पहले एक्सीलेंट एग्जाम्पल है हमारा एडेप्टिव रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये साउथ अमेरिका में, देखो ये जो डार्विन था जिसने सर्च करी थी, फिश का मतलब फिंच का मतलब होता है बर्ड, मतलब जिसने बर्ड को देखा था। तो एडेप्टिव रेडिएशन तो इसके अंदर आ गया, पर ये साउथ अमेरिका में घूमने गए थे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे अलग तरीके की चिड़ियाँ हैं जो कि सीड, मतलब जैसे इन्होंने सीड दी तो वो चिड़िया आ गई थी और उसे खाने के बाद मतलब उड़ गई थी, जैसे भी ये इनकी कहानी थी। और इसमें ना कहने का मतलब ये है कि वे साउथ अमेरिका से उधर मतलब अलग अलग उसमें जैसे प्रशांत महासागर हो गया, इस तरह सागर में अलग अलग जान के रहने लगी। तो किसी का मतलब चोंच अलग होगी, किसी की स्पीसीज ही चेंज होगी, बट मतलब रही तो वही थी पर उनकी चोंच वगैरह का शेपिंग बदल गई थी। बट इसमें दो ये चीज़ आती है कि व्हाट इज़ अ फिंच, ये हमारा RUSH में पूछा गया था। तो इसमें हम बर्ड पे टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल तो एडेप्टिव रेडिएशंस करोगे। ठीक है। व्हेन मोर देन एडेप्टिव रेडिएशन ऑकर्स टू द आइसोलेटेड ज्योग्राफी एरिया में अगर हम बात करते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन कौन सी ज्योग्राफी के अंदर आएगा, तो वो आएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के अंदर। ठीक है। फिर देन आपका आता है इंडस्ट्रियल मैनुअल्स इज एग्जाम्पल। इंडस्ट्रियल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शंस का। द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर फैमिलीज एंड वर्टिब्रा एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजीज। और ये PY क्वेश्चन है तो प्लीज़ ध्यान से देखना। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है मैं करवा रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ना, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है।